Now next the topic which we have to cover is approaches of planning. हमारे भारत में दो उपागम होते हैं, दो अप्रोचेज़ होते हैं जिस तरह से प्लानिंग की जाती है, मेथड्स होते हैं जिस तरह से प्लानिंग की जाती है। पहला मेथड है आपका सेक्टोरल प्लानिंग एंड दूसरा है आपका रीजनल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग मतलब होता है खंडीय विकास करना, खंडीय नियोजन करना, एंड रीजनल प्लानिंग मतलब होता है आपका क्षेत्रीय या प्रादेशिक नियोजन, किसी एक प्रदेश को लेकर नियोजन करना। तो दोनों में बहुत ही जो डिफरेंस है वो एक बहुत आसान डिफरेंस है। आपको पता है कि जो हमारी इकोनॉमी है इंडिया की, वो डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड है, लाइक इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, देन आपका इरिगेशन सेक्टर, देन आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पावर सेक्टर। तो देर आर नंबर ऑफ सेक्टर्स इन द इंडियन इकोनॉमी, और जब इन सेक्टर्स का विकास होता है, इन खंडों का विकास होता है, तब ओवरऑल इंडिया का डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो इनकी एक साथ प्लानिंग करने की बजाय हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्टोरल प्लानिंग जो है वो उसको स्टार्ट किया, जिसमें एग्रीकल्चर जो था उसके ऊपर अलग से ध्यान दिया गया, इरिगेशन के ऊपर अलग से ध्यान दिया गया, कंस्ट्रक्शन के ऊपर अलग से ध्यान दिया गया। तो इनको हम सेक्टोरल प्लानिंग कहते हैं, व्हेन वन पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड स्ट्रेटजीज आर डिराइव्ड और मेड टू अचीव द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर ओनली। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का लिया है, हमने देखा हमारे पास तो रोड, सड़कें, देन अदर जो हाईवेज़, इनकी बहुत कमी है, फ्लाईओवर्स नहीं है। तो इसकी पर्पज़ से जब हमने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को लिया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को अलग से लिया, तो उस पर ही पूरी मिनिस्ट्री, उस पर अलग से मिनिस्ट्री बिठाई गई, फॉर्म की गई। आप देखते हो हमारा ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री अलग है, कम्युनिकेशन अलग है। तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो पर्टिकुलरली वो ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए ही काम करते हैं। तो अगर एक एक सेक्टर हमारी इकोनॉमी का डेवलप हो जाएगा तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी भी डेवलप हो जाएगी। सो सेक्टोरल प्लानिंग मीन्स डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर ओनली। ऑन दी अदर हैंड देर इज़ नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर स्पेस इन एनी कंट्री। जैसे आपको पता है कि एक तरीका तो सेक्टोरल प्लानिंग का हो गया। दूसरा कि आपको पता है हमारे पूरे इंडिया में या किसी भी देश में एक जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो एक जैसा नहीं होता है, इम्बैलेंस होता है। इन इंडिया में ही आप महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, देन केरल, इन स्टेट्स को देखेंगे तो दे आर वे अहेड ऑफ द अदर स्टेट्स इन इंडिया, लाइक ओडिशा, देन वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये आपके कुछ डेवलप स्टेट्स हैं जो काफ़ी आगे हैं, और जो मैंने बाद में नाम लिया वो स्टेट्स डेवलपमेंट में बहुत पीछे हैं। वो हर इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, वहाँ पे रोज़गार नहीं है। तो अब लेकिन ये कंट्री में पॉसिबल नहीं है कि कुछ एरियाज़ तो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ स्टेट्स आपके डेवलपमेंट में पीछे हैं। तो पूरे ही एरिया का डेवलपमेंट करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इनफैक्ट एक ही स्टेट में अगर आप देखेंगे, अगर एक ही स्टेट में अगर आप लेंगे तो कुछ एरियाज़ हाईली डेवलप हैं, और मैक्सिमम एरिया, जैसे हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में बेंगलोर के आसपास के जो एरिया या बेंगलोर है वो काफ़ी डेवलप है, लेकिन उससे दूर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट इतना नहीं है। तो हर स्पेस में डिफरेंट एरियाज़ में डेवलपमेंट डिफरेंट है। तो इस इम्बैलेंस को हटाने के लिए, रीजनल इम्बैलेंस को हटाने के लिए जो गवर्नमेंट ने रीजनल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट निकाला, इन विच ऑल एरियाज़ जो भी डेवलप नहीं है वहाँ पे भी डेवलपमेंट की जाए, रीजनल डेवलपमेंट की जाए, प्रादेशिक। जो भी हमें लगता है कि ये पर्टिकुलर एरिया, चाहे वो छोटा सा एरिया क्यों ना हो, कोई पहाड़ का कोई एरिया है या कोई रेगिस्तान का कोई एरिया है, हमें लगता है कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वो एक स्टेट के ही अंदर का एक छोटा सा एरिया हो सकता है, और तो उस एरिया को अडॉप्ट किया जाता है और उसको वहाँ पे प्लानिंग की जाती है, ताकि वहाँ पे वो एरिया भी डेवलप होके जो वहाँ के आसपास के डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है उसके बराबर वो आ सके। तो रीजनल प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू ब्रिंग रीजनल टू एंड रीजनल डिस्पैरिटी इन द डेवलपमेंट एंड टू मेक ऑल एरियाज डेवलप इक्वली। ये आपका रीजनल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, प्रादेशिक विकास। तो आप इन दोनों का ही अंतर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और वैसे तो आपको सब एक्सप्लेन कर दिया गया, आप एक बार रीड करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा।